खुदों की जान पर कालिम हमेशा खौफ खंजर हो। फतेह इकबाल जो लक्ष्मी का जिधर चलता हूँ, अरे जिधर चलता हूँ जमीन थरथराती है, हवा का रुख बदल तो नदिया तो बाकी नहीं तमन्ना अब कोई जिंदगी में। इतनी खुशी मिली है, इतनी खुशी मिली है मुझे अपनी ही। आज मेरे घर में कोई भी नहीं है और मुझे यहाँ से बाहर निकल जाना चाहिए। हेलो, ये आ गए हमारे भाई साहब राजेश गौतम रमुआपुर की तरफ से ये 100 रुपया मिला कमेटी मेरे भाई साहब को लाख लाख शुक्रिया। लेकिन यहाँ से जाऊंगी सबसे पहले हरामजादे चक्रधारी को ऐसे अपने प्यार के जाल में फंसाऊंगी कि वो समझ नहीं सकेगा कि मैं उसकी कातिल बनकर आ रही हूँ। चक्रधारी! चौकीदार क्या बताएं यार चौकीदार वाह, इस थाना धर्मपुर में अब हमारा मूड नहीं करता 1 मिनट रुकने का। कुर्सी डालो, पहले बताता हूँ। हो गया हूँ, अब यहाँ से साले को तबादला कराएंगे, लेंगे, दुनिया की टेंशन से आजाद हो जाएंगे। हाँ चौकीदार हाँ साहब, हम का हुए बुला ले हो। दीवान जी, अच्छा तुम भी वहाँ आना चाहते हो? हाँ? चलो आपसे प्रयास करूंगा भाई, जितने मेरे डिपार्टमेंट के हैं इंसान, सबके सब जानते साहब हम बहुत सेवा करा करते हैं। अरे यार चौकीदार, साले 1 रुपए की कहीं भेंट नहीं होती है। हाँ? इस खाली तनख्वाह से खर्चा नहीं पूरा होगा। हाँ? तो खर्चा पूरा नहीं होता तो हमारा कहाँ से पूरा होगा? हाँ? साहब बात सही है तुम्हारे। तुम, मैं जानता था एक दिन तुम भागते हुए मेरे पास जरूर आओगी। क्यों नहीं? आज बहुत खुश हो? हाँ, मैं क्या बात है? आज भी बहुत खुश हूँ क्योंकि काल कोठरी में रहते रहते मेरा तो जीव परेशान हो गया था। कोठरी में थी? हाँ, जिस दिन से मेरे पिताजी और मेरे भैया मुझे काल कोठरी में बंद कर दिया, मेरा तो जी ही नहीं लगा। मैं तो सोचती कि मैं यहीं में मर जाऊंगी इससे पहले। मरने की बात करती हो? और एक मेरे मन में विचार आई। विचार? अरे वो कौन सी विचार आई? विचार ये आई है, मरने से बेहतर है कि मैं चक्रधारी के साथ में शादी कर लूं। क्यों नहीं? शादी? मैं तुमसे बहुत बहुत प्यार करती हूँ। प्यार? हाँ। है? और तुम तो इनकार करती थी। साहब गाड़ी वाड़ी बुक कराई ना? अरे रे, इधर आ, 1 नहीं 2 4 10 20 गाड़ी बुक करा। 20 लहे कहां ले और चांदनी, बोलेरो ले चली बा। चांदनी कैसे? हाँ? क्या कहा? यानी शादी करना चाहती हो? सच में चक्रधारी, मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। वादा? वादा? ऐसा तो नहीं कहीं? अरे नहीं, मैं फिर तो मुझे अपने छोड़कर- पिताजी का घर सदे के लिए छोड़कर आई हूँ और मैं तुमसे शादी करना चाहती हूँ। अरे तो इसमें शर्म की क्या बात है? आओ, प्यार की बातें हम बैठ के करते हैं। क्यों नहीं? हाय हाय, इतना दीवाना था तुम पे, लेकिन राम मालिक सबका होता है। लेकिन सुनो, पहले चौकीदार को और अपने हवलदार को यहाँ से निकाल दीजिए। चलो, क्योंकि मैं तुमसे एक पर्सनल बात करना चाहती हूँ। हाँ, हाँ, चलो चलो चलो, तुम लोग जाओ यहाँ से। हाँ?
अरे क्यों नहीं चलो। आओ जरा बैठ के हम दो चार आए? और हटा दो रुख से ये चिलमन कल्पना, हाँ कल्पना, और हटा दो रुख से ये चिलमन मिलन की आज रहना है। हटा दो रुख से ये मिलन की आज रहना है। देखो चिकदारी, आज तुम्हारी जो इच्छा हो अपने पूर्ण कर सकते हो, क्योंकि आज के बाद में ऐसा दिन नहीं आएगा। अब तुम पे मुझे पूरा विश्वास है। आज नहीं, अब तो शादी हो तो जाने फिर के बाद। आपकी क्या इच्छा है? इच्छा हमारी ये है, जरा बैठ के दो चार बात करेंगे और फिर उसके बाद। हाँ ठीक है। अरे मैं कहता था कि तुम मुझसे बहुत प्रेम करोगे। क्यों नहीं? हरामजादे, अब मुझे यहाँ से अपने राजू के पास चलना चाहिए। राजू! चौकीदार साहब पेहे पर पूरी बोतल पे ही गए और सोई गए गले में। उठाओ जरा देखो। साहब क्या तुम हुआ? तो बहुत बड़ा गजब होगा। क्या हुआ? साहब करे आगे सट्टे घुसी पीछे निकली यह भारी का धन धो लो। ओ, तो इसका मतलब राजू ने अपना काम कर दिया। यही तो गए काम। बहुत साला घूस खाता था ना। चाय से उठा करके चिल घर भेज दो। दीवान चलो गाड़ी निकालो, चलते हैं चंबल की तरफ। अरे पारिया, कहाँ मर गया रे? कहिए दोस्त। हम तो तुम्हारा ही शेर सिंह, हमारे लिए क्या इजाजत है? आज तुमसे मैं उस इजाजत को जानना चाहता हूँ। राजू, हमने तो
आज से गैंग का साथी समझा है, तुझको अपना दोस्त भी बना लिया, जो कि बदला चुकाने के लिए साथ में तुम्हारा हम देंगे। तो सुनिएगा साथियों, बोलो क्या कहना है? आज मेरे जो दिल के अंदर भावना है मैं तुमसे बताना चाहता बोलो हूँ। बोलो। और मेरे साथ कल्पना कल्पना ये कैसा का मामला है राजू? इस कहानी को हम जानना चाहते हैं। जरूर बताऊंगा मेरे सरदार जी। ये कौन है? ये कहानी कोई टूटे फूटी झोपड़ी की नहीं है, ये राजमहलों की कहानी है। राजमहलों की? हाँ, किसके घर की? ये कस्बा माधवपुर के जमींदार त्रिकाल सिंह की बेटी का वो साला त्रिकाल सिंह, उसका बेटा गुमान सिंह, उसके घर की कहानी है। उसके घर की कहानी है। और कल्पना का शरीर तो अलग देख रहे हो, लेकिन जान राजू की है। समझता हूँ। ये हमसे मोहब्बत करती है और मैं इसे दिल से ज्यादा चाहता हूं। हम तेरी बात पे यकीन करते हैं। और आज कल्पना, मैं आपके चेहरे को देख करके, तुम्हारा चेहरे के आंसुओं की धारा को देख करके मैं तुमसे कुछ पूछना चाहता हूं। पूछो राजू, पूछो। और बहाओ न तुम बिल्कुल सच कहते हो। कल्पना, और बहाओ न तुम और अपने आंखों से बहाओ न तुम। राजू, आंसुओं को शोले में बदल दो और पहुंच दो इन आंसुओं को, और जो तुम पे गुजरी हो अपने मुख से साफ साफ कहो कि आज किस मुसीबत की मारी हो। राजू, अगर मेरी मुसीबत पूछना चाहते हो तो सुनो। जिद से हम और तुम उस नालायक चक्रधारी के चक्कर में पड़े थे। हाँ हाँ, वो मेरा दुपट्टा छीन कर ले गया था। मेरे पिताजी को दुपट्टा दिया, कहा कि तुम्हारी बेटी कल्पना राजू से प्यार करती है। क्या कहा चक्रधारा? उसके बाद में हाँ। मेरे पिताजी और मेरे भैया ने मुझे बेत मारा और मार पीट कर मुझे काल कोठरी में डाल दिया। राजू, मैंने अपने मन में विचार किया कि इस काल कोठरी में घुट घुट के मरना कोई अच्छी बात नहीं है। मैं एक दिन अचानक मौका पाई और वहां से निकल पड़ी। निकलते ही मेरे मन में ख्याल आया कि चक्रधारी को अपने प्यार के जाल में फंसाकर उससे अपना बदला चुकाऊं। फिर क्या हुआ? राजू, मैं उसके घर गई और चक्रधारी को अपने जाल में फंसाकर चक्रधारी का खात्मा कर दिया है। बहुत अच्छा किया। जो काम मुझे करना था वो तू एक शेरनी बन करके उसके खून सीने का पी करके आज मेरा दिल राजू, हाँ। अब मेरी अंतिम इच्छा यही है कि मेरे पिताजी और मेरे भैया मेरे प्यार के खातिर और मेरी जिंदगी के खातिर ऐसा अनवार और ऐसा अन्याय किया, मैं उससे बदला लेना चाहती हूँ। क्योंकि अगर ऐसे पापी रहेंगे तो दूसरा आदमी और दूसरी यहाँ की जनसंख्या और जनता ये कहेगी कि मोहब्बत के सच कहा सरदार जी,
लेकिन राजा इजाजत हो तो इजाजत कल्पना को माँ भवानी जरूर समर्पित की जाए। सुना दुश्मन का सुनकर और भाई चिकन चल हो जामो और भाई चिकन चल हो प्यास उसके लहू से बुझाऊंगा मैं इस जगह बात को चल और चखा जो मजा मार गोली लगा की भावना दिल में उठी बदला लेने के मेरे जिगर दरिया और गुमान सिंह बनो और खैरियत का आंटी खून की तेरे प्यासी संसार में अब तो जीना ये दुश्मन हो जाएगा उसकी औकात क्या है और दिखाया तुझे वो न बच पाएगा वो बल्कि उसका लहू पीलू में खाने तमाम भगवान की और दरिंदों पे जिंदा मैं छोड़ू नहीं दिल में अरमान है राजू देर करने का मौका नहीं चलो बढ़ाओ पैगाम उसकी हवेली की तरफ चलो उठाओ हाथ में भवानी हाँ। चलो आओ बेटा गुमान सिंह पिताश्री कहो बेटा। देखो हम और तुम सिर्फ 2 ही मर्डर किए, सच कहते ऐसा हो। गांव धर्मपुर के अंदर सन्नाटा सा छाया है। बात तुम्हारी सच है। किसी का बच्चा किसी बूढ़ा जवान उठा बैठकी भी नहीं करता है। सच कहते हो। चुप्पे तुम दबाए अपने घरों में बैठे हैं। अरे उनके अंदर इतनी खौफ हो गई है कि अगर मैं गांव के बाहर दिखाई पड़ गए तो गुमान सिंह मुझे दुनिया से मिटा देंगे। अब हमारी बात सुनो। बोलो पिताश्री। हमारा कहना यह है, हाँ, क्योंकि अब हम बूढ़े हो चुके हैं, आज से राजपाट जो हमारी है आप इसको संभालो। नहीं, क्यों? यह राजपाट अब हमारे बस की बात नहीं है। किस लिए? क्योंकि हमारी चारों तरफ दुश्मनी हो चुकी है। इसलिए ऐसा काम करो, ये राजपाट जो कुछ है ये धन दौलत इस नौकर को दे दो, क्योंकि अपना पुराना नौकर है। ये भी बात सही। इसके भाग भी बच्चे को भाग खुल जाएंगे। इसके भाग खुल और गए। ये बेचारा हमारा तुम्हारा नाम लेगा और हम और तुम निकल चलते हैं हरिद्वार। क्योंकि इसकी औरतिया भी हमें तुम्हें बहुत मानती है। मालिक, ओ मालिक, कहो। जैसे तुम हमका दे दिया हो क्या राजपाट तो साले राजपाट का नाम लियो। और मालिक तुम्हारी इतनी बड़ी बड़ी हम लई पई। साले तो राजपाट का नाम लो। साला बता रहा था नहीं। अगर बदतमीजी करोगे साले जूते निकाल कर मार। नौकर, आज से तुम जाओ, हमारी राजपाट की देखभाल तुम्हारे जुम्मे हो चुकी है। इसमें तुमको किसी से गांव धर्मपुर के अंदर डरना नहीं है। जिस प्रकार से हमारी गुंडाई चलती थी उसी प्रकार से तुम भी गुंडाई करना और जाओ, ऐसो आराम से अपनी जिंदगी बिताओ और हम चलते हैं हरिद्वार की तरफ। लेकिन चलो बेटा, निकलो। बेटा गुमान सिंह, बोलो पिताश्री। ऐसा करो, हाँ, हरिद्वार तो बहुत दूर है, नेमिष धाम बहुत नेरे है। यानी तुम्हारे कहने का मतलब, कहावत में लोग कहते हैं कि सब तीर्थ नहाओ, अगर नैमिष धाम नहीं जाओ तो सभी तीर्थ पूर्ण नहीं होते हैं। इसीलिए नैमिष धाम चले। अगर ये बात है तो चलते हैं नैमिष धाम। सच कहते सबसे हो। पहले लालता मैया के दर्शन करेंगे और उसके बाद चारों धाम को घूमेंगे। और कैसे चलेंगे? कैसे चलेंगे बेटा गुमान सिंह? और दरबार में ललिता मैया के। सच कहते हो। और दरबार में ललिता मैया के दुख दर्द मिटाए जाते हैं। दरबार में ललिता मैया के। दरबार में ललिता माई के दुख दर्द
कौन इंसान जा रहे हैं? अरे ओए, तुम लोग कौन हो? कौन हो? इधर आओ, कहाँ जा रहे हैं? इधर आओ। हम लोग नियमित धाम चलना जा रहे हैं। अगर आप लोगों को हमारे साथ में चलना है तो 2 से भले 4 हो जाएंगे तो रास्ता आराम से कट जाएगी। जी हम लोग भगवान के माता रानी के दर्शन को जा रहे हैं और माता जी के दर्शन करेंगे। अगर तुम लोगों को साथ में चलना है तो आओ। इधर घूमो भाई, आपका ये लोग जाने पहचाने लगते हैं। हम लोग इन्हें कहीं देखा है भैया, हमारी तुम्हारी मुलाकात तो कभी हुई नहीं, फिर कैसे कह रहे हो कि हमने तुमको देखा? तुम यार झूठ बोलते हो, हमें नहीं देखा। जरा याद तो करो, लगता है हम तुम जाने पहचाने लगते हो। अगर हम लोग जाने पहचाने लगते हैं, ये बताओ आप लोग कहाँ के रहने वाले, आपका क्या नाम है? हाँ जरूर बताऊंगा सरदार जी, परिचय तो देना ही होगा। तो आँख खोल और पहचान ले और आवाज और आँख खोल पहचान ले। अरे पापी शैतान माधापुर का रहने वाला राजू में क्या माधवपुर के रहने वाले राजू तुम्हारा नाम है? बने सालों तिलंगो घूम रहे हो, अभी तुम नहीं जानते हो हमारे बेटे गुमान सिंह को। हम सब कुछ जानता हूँ, सब कुछ पहचान जाओगे। देखो हाँ ऐसा है, ओए मारोगे कोई लोग नहीं हमारे लड़के को। ये हमारा बेटा नहीं है, और किसका? ये साला हमारा नाजाद बेटा है। अच्छा नादान बेटा। जी हाँ। बेटा तुम्हारा बड़ा माधव। इसके बाप बहुत मादर चोद होंगे। यहाँ आ बेटा, यहाँ आओ। तुम डरते क्यों हो? मैं यहाँ पर जब खड़ा हूँ पे चल रहा है, हैं? तुम हमारे बाप हो, खड़े खड़े मरवाए रहे। अरे बेटा, तुम्हें मालूम होना चाहिए कि तुम हमारी असली संतान नहीं हो। कहा बताओ? तुम हमारी असली संतान नहीं हो। तो हम किसकी संतान हैं? क्योंकि तुम्हें मालूम होना चाहिए वो जो लड़की थी बेटा गुमान सिंह, जो लड़की थी, हाँ हाँ, वो हमारी असली लड़की नहीं थी। किसकी थी? वो साले की लड़की थी। इसलिए साले की लड़की तुम्हारी थी? जी हाँ। साले की नहीं यार, जो तुम्हारे बड़े दाऊ थे उनकी बेटी थी। अरे चलो ठीक है, सब बातें छोड़ो, इस बवाल से अपनी जान बचा। अरे यहाँ यहाँ आओ, मारोगे नहीं? यहाँ त्रिकाल सिंह भैया पहले यार कपड़े उतारो। देखो हमारी तो कोई गलती है नहीं। गलती कोई नहीं, लेकिन कपड़े तो उतारो। कपड़े उतार दूंगा। कपड़े कपड़े अगर कपड़े बहुत जल्दी उतारो। कपड़े उतार दूंगा, लेकिन हमारी तो इसमें कोई गलती नहीं। अरे आप तो ठाकुर हैं, लेकिन कितने मादर चोर ठाकुर तुम हो? ठाकुर के नाम पर अकलंक साले हैं। ठाकुर इंसाफ का काम करते हैं। ये तुम्हारे बाप है, मादर चोर है। क्यों नहीं बताओ? भैया, हम कोई भी काम किया अपनी मर्जी से नहीं किया। ये हमारे जो धूधर बाप खड़े हैं, हमका पिया छोटे है पर से दारू और जुआ शराब और पूरी गुंडाई रियासत में मुझे ये सिखाया। भैया हमारी कोई गलती नहीं। आज गुंडाई तुम्हारी और तुम्हारे बाप की, तुम्हारे इनके गांव में। इधर आ, निकालो पैर से जूता इसके साले के 50। रे ये बताओ, तुम साले हमें गरियार है अपने पिता को? है तुम निकले यहाँ से। सही कहते हैं। चलो 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 चलो, ये
निपोर नहीं हो भैया देखो सुनो भैया, ज्यादा बेइज्जती करना, ज्यादा बेइज्जती नहीं करो अच्छा और हम लोगों को छोड़ दो। हम आपसे क्षमा पहले मांगता ये हूँ सब कपड़े उतारो, नंगे नंगे हो। भैया। देखो हमारी कोई गलती नहीं है ना! कैसे मरोगे? वो क्या करोगे भैया? चला बात तुम्हारे संग हम बलात्कार बहुत तुम लौड़ी लगे दिल लगावल। हम कह ना मारे। इन लोगों ने साले लोग बहुत मादर चौधी किया है। एक साड़ी मंगवा लो पहले, साड़ी। इनकी माँ तो जाओ एक सुंदर साड़ी लाओ, इसको पहना करके आज नचाऊंगा सरे बाजार में। ठीक है सरदार जी, अब है लिहाज रहे साड़ी ना जान बचाई ले हो। ओए बना रहे हो रे। जैसा पहिरा राजा रेलिया के डराई